बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आप लोगों से बहुत ज़्यादा माज़रत करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आपका सुबह इस्लामियात का पेपर है 11th क्लास का। मुझे लगा था कि आपका बायोलॉजी के बाद इस्लामियात का पेपर होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इन्होंने केमिस्ट्री के बाद इस्लामियात में कोई छुट्टी नहीं रखी। तो आज का पेपर तकरीबन जो इस्लामियात का था, मैंने अभी 1 घंटे में बैठ के तैयार किया है गेस्ट पेपर। ठीक है, तो ये गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आपका 100% इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। तो आज आखिरी रात में आपने इन सवालों को लाजमी रिवाइज कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये तकरीबन 20 मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको रीड करके भी 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। तकरीबन आपके 58 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 21 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रीड करके मुख्तसर सवाल बता देता हूँ। फुल बुक के इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने लाजमी कर लेना है। फर्स्ट पे है अकीदा तौहीद का मफहूम लिखें। दूसरे पे है रिसालत का मफहूम बयान करें। तीसरे पे आपने जुल्म अजीम से क्या मुराद है। फिर उसके बाद आप सल्लम आखिरी नबी हैं, कुरानी आयत से वजाहत कीजिए। इनल हुक्मु लिल्लाह, ठीक है, का तर्जमा लिखें। यहाँ पे जेर ज़बर पेज नहीं है तो आपने देख लेना है। इनुल हुक्मु लिल्लाह, ठीक है, का तर्जमा लिखें। कलमा शहादत का मतलब लिखें। तौहीद का मफहूम बयान करें। फिर उसके बाद रोज़े के फ़वाइद, फ़कीर और मस्कीन में फ़र्क लिखें। औलाद के 2 फ़राइज़ तहरीर करें। सब्र इस्तक़लाल का मफहूम लिखें। तस्बीह फ़ातिमा से क्या मुराद है। हदीस के लगवी और इस्तिलाही मायने लिखें। कुरान मजीद की पहली वही कहाँ नाजिल हुई। हसद से क्या मुराद है। अखवत मदीना से क्या मुराद है। ज़िक्र से क्या मुराद है। कुरान मजीद का तारुफ 4 लाइनों में बयान करें। तरतीब कुरान पर 4 लाइन्स लिखें। मदनी सूरतों की 2 खसूसियात लिखें। तौहीद की 2 इकसाम लिखें। सिफ़ात बारी ताला की यकताई का क्या मतलब है। रोज़े के 2 मकासद तहरीर करें। औलाद के 2 हकूक़ लिखें। मुनकिर आखरत के 2 शहात शबहात लिखें, तहरीर करें। ठीक है, जहाद के 2 इकसाम बयान करें। फिर उसके बाद बच्चों पर रहम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिखना है। आपने कुरान मजीद की 2 खूबियाँ बयान करनी है। तुरैत और इंजील की अनबिया पर नाजिल हुई शिर्क की इकसाम लिखें। तो पहले पेज पे आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पहले पेज पे 30 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उसके आगे चलते हैं अब। तो 31 पे है नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। हज के लगवी और इस्तिलाही मायने लिखें। मुनाफिक की इलामत तहरीर कीजिए। बीवी के 2 फ़राइज़ लिखें। नमाज के 2 मुआशरती फ़वाइद लिखें। ज़िक्र की इक़साम तहरीर करें। कबीला जोस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई। किस सहाबी ने तदवीन कुरान का इब्तदाई हुक्म दिया। हदीस से क्या मुराद है। रोज़ हदीस आएगा, यहाँ हदीस नहीं आएगा। ठीक है, रोज़े के 4 मकासद तहरीर करें। ज़ुकात के कोई से 4 मसारिफ लिखें। हज के 2 फ़वाइद लिखें। रिश्तेदारों के 4 हकूक़ लिखें। इस्लाम में सबसे पहले और आखिरी गज़वा का नाम लिखें। कुरान मजीद के 3 नाम तहरीर करें। मक्की सूरतों की 2 खसूसियात तहरीर करें। अल्लाह ताला की 4 सिफ़ात लिखें। शिर्क के मज़म्मत में कुरानी आयत का तर्जमा लिखना है। इसार का इसार का जो है ना, इसार का मतलब, इसार के बारे में आपने कुरानी आयत का तर्जमा लिखना है। फिर उसके बाद 50 पे जहाद की 2 इकसाम, सब्र के लगवी और इस्तिलाही मायने, खुतबा हज्जतुल विदा के 4 अहम नुकात, यतीम के बारे में फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी का पूरा नाम और सन वफ़ात लिखनी है। फिर 4 मशहूर अनबिया कराम के नाम, ठीक है, अरकान इस्लाम के नाम लिखने हैं। ज़ुकात के मुआशी फ़ाइल लिखने हैं। और लास्ट पे हमारे पास आता है वही के लगवी और इस्तिलाही मायने। तो ये आपके तकरीबन 60 शॉर्ट बनते हैं। इनको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। ठीक है, कल के पेपर के लिए ये वाले शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अहम सवाल आपके तकरीबन 21 सवाल हैं। अगर आपने इनको लाजमी रिवाइज़ कर लेना अपने फ़ाइनल पेपर की रिवीजन में, आज रात बैठ के इनको लाजमी रिवाइज़ कर लेना। तो आपका अब स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा आखिरत के असरात तहरीर करें। दूसरा, कुरान मजीद की खसूसियात तफसील से बयान करें। रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात बयान करें। अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात तहरीर करें। फिर उसके बाद आता है इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन से हैं, नोट लिखें। शिर्क से क्या मुराद है और उसकी इकसाम लिखनी है। ज़ुकात के मुआशी और मुआशरती फ़वाइद लिखने हैं। अनबिया की खसूसियात और तफसील से बयान करना है। रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के इम्तियाज़ औसाफ तहरीर करें। हज पर जामिया नोट लिखें। नमाज के फ़वाइद तहरीर करें। जहाद के ये क्या लिख दिया, जहाद के मसाइल, जहाद के मसाइल को बयान करते हुए जहाद और जंग को वाज़िया करें। ठीक है,
जहाद की इकसाम होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया। जहाद की इकसाम को बयान करते हुए जहाद और जंग को वाज़ा करें। कुरान की रोशनी में औलाद के हकूक़ बयान करें। हमसायों के हकूक़ पर नोट लिखें। फिर उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है तदवीन कुरान पर तफसीली नोट लिखें। मोहसिन अखलाक पर तफसीली नोट लिखें। फिर सबले इस्तक़लाल का लगवी और इस्तिलाही मायने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के मुताबिक बयान करें। फिर 18वें पे है कुरान मजीद की हिफाजत पर एक जामिया नोट लिखें। मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात बयान करें। ज़िक्र की फजीलत और अहमियत बयान करनी है डिटेल में आपने। और लास्ट पे हमारे पास है हज पर नोट लिखें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं 21। तो आपने इनको अच्छे तरीके से अपने सुबह के पेपर में करके जाना है। इंशाल्लाह आपके पेपर में ही सवाल आएंगे 21 के 21, तो आपने इनको लाजमी कर लेना है। और शॉर्ट क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फोकस कर देता हूँ एक दफ़ा और। तो लास्ट नाइट की रिवीजन में आपने इन सवालों को लाजमी अपने जहन नशी कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। इंशाल्लाह आपका 100% पेपर इसी में से आएगा। तो लाजमी आपने इन सवालों को एक दफ़ा रीड करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, इंशाल्लाह उन सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।